एक और बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में निलंबित और निष्कासित सदस्यों की बहाली के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने 39 निष्कासित सदस्यों में से 7 नेताओं की बहाली की है और ऐसे में इस दौरान कुछ निष्कासित नेताओं ने सवाल भी उठाए कि एक साथ पार्टी से निष्कासित किया गया था तो सिर्फ 7 को ही क्यों बहाली की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि निष्कासित नेताओं की बहाली को लेकर चर्चाएं जारी हैं। कुछ लोगों के आवेदन भी मिले हैं, जल्द ही बाकी लोगों की घर वापसी भी होगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है और ऐसे में जिस तरीके से निष्कासित नेताओं की अब घर वापसी हो रही है और इसी कड़ी में 7 नेताओं को दोबारा से पार्टी में शामिल किया गया है, तो कांग्रेस की तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। निलंबित निष्कासित सदस्यों की बहाली की कवायद शुरू हो चुकी है पार्टी में और इसी कड़ी में निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नियुक्तियां की जा रही है, वापस से पार्टी में शामिल किया जा रहा है और पार्टी जो है लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में कई निष्कासित नेताओं को वापस से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। 7 नेताओं को दोबारा से पार्टी ज्वाइन करवाया गया है। निलंबित निष्कासित सदस्यों की बहाली की कवायद शुरू हो चुकी है और ऐसे में कई अभी ऐसे विधायक और मंत्री है जो इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं दोबारा से। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी है और इसी कड़ी में कांग्रेस जो है अलर्ट मोड पर है और ऐसे में कांग्रेस अब लगातार संगठन की मजबूती पर काम कर रही है और इसी कड़ी में कई ऐसे मंत्री थे जिनको निष्कासित किया गया था, लेकिन अब वापस से कांग्रेस उनकी घर वापसी करवा रही है। सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, निष्कासित नेताओं की वापस से घर हो रही है, वापसी हो रही है पार्टी में, किस तरीके से इसको देखा जाए? चुनाव भी बेहद करीब है। देखिए तरन्नुम, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और तो उसकी तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शुरू कर दी है। बीजेपी विकास यात्रा के माध्यम से तैयारी शुरू कर रही है, वहीं कांग्रेस जो अपने पुराने कार्यकर्ता है जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान, ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो लगभग ऐसे 40 कार्यकर्ता थे जो पदाधिकारी थे जिसे जो पार्टी की बगावत करके नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, उन लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। अब उन लोगों की बहाली तय मानी जा रही है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। चूंकि रविवार को जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उनका ग्वालियर दौरा है, वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी भी जानकारी लग रही है दिग्विजय सिंह भी 5 तारीख को ग्वालियर रहने वाले हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पल है और ये कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस लगातार अपने मुखिया को पत्र के माध्यम से सूचना दे रही है चूंकि चुनावी वर्ष है, इस दौरान जो हमारे बगावती कार्यकर्ता जो थे उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है, आज भी वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। तो ऐसे जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस की भावना उनके अंदर है, उनकी वापसी की जाए। तो इसको लेकर अभी जो पहली मीटिंग की गई थी, पहली मीटिंग में 7 कार्यकर्ताओं को वापसी हो गई है। अब ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। वहीं बात की जाए जो दूसरे और अन्य कार्यकर्ता, उसमें ये विरोध का स्वर उठने लगा। उनका ये कहना है कि जब सारे लोगों को एक साथ निष्कासित किया गया था तो हम 7 लोगों की क्यों वापसी हुई है। तो इस मामले में जो ग्वालियर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, उनका कहना है कि सभी की सूची तैयार कर ली गई है जो पार्टी से निष्कासित हुए कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगातार लगी हुई है। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया।